नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर नेमिंग की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर नेमिंग होती है IUPAC मेथड के अकॉर्डिंग। अब ये IUPAC मेथड क्या है? ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो जो किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑफिशियल नेम है उसे हम IUPAC नेम भी कहते हैं। सो हम ये सीखते हैं कि IUPAC नेमिंग हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की किस चीज के अकॉर्डिंग और किस टाइप से करते हैं। अगर हमें किसी भी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करनी है तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट, कि उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के कितने एटम्स हैं, एंड सेकंड इज दैट कि उस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करेंगे, दैट इज IUPAC नेमिंग। सो हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग दो पार्ट में होती है। फर्स्ट पार्ट में हम उसके अंदर कितने कार्बन के एटम्स हैं इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम ये बताएंगे कि क्या उस हाइड्रोकार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर वो हाइड्रोकार्बन सिर्फ एक कार्बन के एटम से बना है तो उसके आगे हम लिख देंगे मिथ, दैट इज METH। इसके बाद अगर वो दो कार्बन के एटम से बना है तो हम लिखेंगे इथ। इसके बाद अगर वो तीन कार्बन के एटम से बना है तो लिखेंगे हम प्रॉप। इसके बाद अगर वो 4 कार्बन के एटम से बना है तो हम लिखेंगे ब्यूट। इसके बाद अगर वो 5 कार्बन के एटम से बना है तो हम लिखेंगे पेंट। इसके बाद अगर वो 6 कार्बन के एटम से बना है तो हम लिखेंगे हेक्स। इसके बाद अगर वो 7 कार्बन के एटम से बना है तो हम लिखेंगे हेप्ट। इसके बाद अगर वो 8 कार्बन के एटम से बना है तो हम लिखेंगे ऑक्ट। इसके बाद अगर वो 9 कार्बन के एटम से बना है तो हम लिखेंगे नॉन। इसके बाद अगर वो 10 कार्बन के एटम से बना है तो हम लिखेंगे डेक। एंड सेकेंड पार्ट में हम यूज करेंगे एन, इन या आइन। एन डिपेंड करेगा कि अगर उस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, अगर उस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे इन, और अगर उस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे आइन। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम कुछ हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग देखेंगे कि उन हाइड्रोकार्बन्स को किस टाइप से हम नेम करें, जो चीज हमने अब सीखी उसके अकॉर्डिंग।